अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये ट्रेन कंपनी का चिलर है और ये जो डोर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ इसका पैनल, डिस्प्ले, कॉन्टैक्टर वगैरह लगे हुए हैं। तो आज मैं आप लोग को वो दिखा दूंगा कि क्या होता है। तो मैं ये डोर ओपन कर लेता हूँ, फिर वीडियो ऑन करता हूँ जी। तो गाइस डोर हमने ओपन कर लिया है। देखेंगे कि जो चिलर का पैनल बॉक्स है, ये ट्रेन कंपनी का चिलर है, इसके पैनल में क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ से। ये इसका डिस्प्ले है, ये 4 कंप्रेसर वाला चिलर है। एक चिलर में 4 कंप्रेसर लगे हुए हैं। तो ये एक डिस्प्ले है, ये दूसरा डिस्प्ले है। एक डिस्प्ले जो है वो 2 कंप्रेसर को ऑपरेट करवाता है और दूसरा डिस्प्ले जो है वो 2 कंप्रेसर को, यानी टोटल 4 कंप्रेसर हैं। तो 2 कंप्रेसर को एक एक डिस्प्ले ऑपरेट करवाता है। तो ये इसके डिस्प्ले थे जो कमांड देते हैं, जो चिलर को कंट्रोल करते हैं कितनी को कूलिंग हमने सेट की होगी उस हिसाब से। ये सेंसर, चिलर, सब कुछ, सेंसर वगैरह, कॉन्टैक्टर, टाइमर, सब कुछ को कंट्रोल करते हैं। गाइस ये 4 रिले लगी हुई हैं। ये कंप्रेसर की कंट्रोल जो है, कंट्रोल कमांड के लिए 4 रिले लगी हुई हैं। ये 4 ब्रेकर लगे हुए हैं कि रिले में कोई शार्टेज वगैरह या वायरों में कोई शार्टेज वगैरह हो तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। 4 कंप्रेसर हैं तो 4 जो हैं ब्रेकर लगे हुए हैं। इसके बाद ये ऑन ऑफ स्विच है, ये डिस्प्ले के ऑन ऑफ स्विच हैं। एक से हम एक डिस्प्ले को ऑफ और ऑन कर सकते हैं और दूसरे से दूसरे डिस्प्ले को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। ये 4 टाइमर लगे हुए हैं। ये 4 कंप्रेसर हैं तो उनकी रिले को ऑपरेट करवाने के लिए 4 टाइमर लगे हुए हैं। ये ऑन डिले टाइमर है। इसके बाद गाइस ये 4 3 फेस ब्रेकर लगे हुए हैं। ये जो फैन के ब्रेकर हैं। इस चिलर के ऊपर 16 जो है कंडेंसर फैन लगे हुए हैं, यानी एक कंप्रेसर के लिए, एक कंप्रेसर के कंडेंसर के लिए 4 फैन लगे हुए हैं। तो फ़ैन भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये 4 जो हैं एक कंप्रेसर के लिए, ये 4 दूसरे के लिए। इसके बाद आगे और आगे 16 जो हैं एक चिलर के लिए लगे हुए हैं। 4 कंप्रेसर हैं तो 16 फ़ैन हैं। तो 4 जो फ़ैन हैं वो एक कंडेंसर के लिए लगे हुए हैं। ये 4 ब्रेकर हैं। तो ये एक ब्रेकर पे 4 फ़ैन जो हैं वो पावर दी गई है। एक ब्रेकर से 4 फ़ैन को पावर दी गई है। तो 4 ब्रेकर हैं तो 16 फ़ैन यहाँ से ही पावर गई हुई है। तो ये फ़ैन के कॉन्टैक्टर हैं, 1 2 3 और एक यहाँ से निकाला हुआ है, शायद ख़राब था तो निकाला हुआ है। तो ये एक कॉन्टैक्टर पे ये जो ब्रेकर से पावर, ब्रेकर ऑन करेंगे तो पावर जो है कॉन्टैक्टर में जाएगी। जब कॉन्टैक्टर की कमांड मिलेगी तो ये फैंस को ऑन करा देगी। तो एक कॉन्टैक्टर पे 4 फ़ैन ऑपरेट हो गए हैं। तो 4 कॉन्टैक्टर, 1 2 3 और चौथा निकाला हुआ है। तो 4 पे 16 जो हैं फ़ैन ऑपरेट किए गए हैं। तो ये 2 ट्रांसफार्मर हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इसके बाद दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कंप्रेसर के लिए ये जो मेन लाइन आ रही है ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है तो मैं वो ग्लास में हटा लेता हूँ, क्लियर नज़र आएगा। ये ग्लास मैंने हटा दिया तो क्लियर नज़र आएगा। तो ये हमारी मेन लाइन आई हुई है, 3 फेस, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ये यहाँ पे कॉपर के जो हैं बार लगी हुई हैं। तो क्योंकि इनमें हाई एम्पेयर्स होते हैं तो इसलिए कॉपर की बार लगा के तो फिर कंप्रेसरों को पावर दी गई है। तो यहाँ पे 3 बार लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, 1 2 और 3। तो लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 के लिए। तो यहाँ से फिर 4 कंप्रेसर हैं इस चिलर में। तो 4 जगह पे पावर डिवाइड की हुई है। तो ये कंप्रेसर 1 के लिए, ये आप देखें, पहले लाइन 1 के लिए, फिर लाइन 2 के लिए और फिर तीसरा लाइन 3 के लिए। यहाँ से जो पावर फ्यूज़ में आएगी। यहाँ पे फ्यूज़ लगाए गए हैं कि अगर कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये फ्यूज़ उड़ जाते हैं। फ्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ उड़े हुए हैं, निकाल के रखे हुए हैं। तो ये फ्यूज़ लगे होते हैं। कंप्रेसर में किसी किस्म का इशू आ जाता है तो ये फ्यूज़ उड़ जाते हैं।
160 एम्पेयर का एक फ्यूज़ है। इसी तरह दूसरे कंप्रेसर के लिए भी पावर ली गई है और फ्यूज़ लगे गए हैं, तीसरे के लिए भी और चौथे के लिए भी, चारों के लिए पावर लेके सबसे पहले फ्यूज़ लगाए गए हैं कि कोई प्रॉब्लम हो कंप्रेसर में तो फ्यूज़ उड़ जाएं। उसके बाद एक कंप्रेसर के लिए 2 कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, ये कंप्रेसर को ऑपरेट करवाते हैं, कंप्रेसर 1 को, ये 2 को, ये 3 को और ये 4 को। 8 जो हैं वो कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। एक कंप्रेसर ऑपरेट करवाने के लिए 2 कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। तो उसके बाद ये ओवरलोड लगी हुई है कि कंप्रेसर किसी वजह से कंप्रेसर के एम्पियर ज़्यादा हो जाए तो ये ओवरलोड ट्रिप हो जाती है और कंप्रेसर स्टॉप हो जाता है। तो गाइस इसके पैनल में बस यही कुछ लगा हुआ था। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो ट्रेन के बारे में और जानने के लिए, ट्रेन चिलर के बारे में और जानने के लिए मेरी दूसरी वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। इनमें एरर वगैरह आएंगे तो जब हम काम करेंगे, जब कोई एरर वगैरह आएगा तो उनकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।